डंडा से कौन मारा? इधर देख के बोलो, कौन मारा? लेकिन कैसे देगी, तुम कानून बतिया रहे हो, ये वो समझते हो, उसी में हमको 2 लाठी मार दी। कोरोना के वक्त हमने पुलिस के कई चेहरे देखे जो कि काफी भावुक करने वाले थे, हमदर्दी थी। हमने देखा किस तरीके से पुलिस अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद कर रहे थे। उस कोरोना के वक्त सड़कों पर निकलकर लोगों को घर पहुंचा रहे थे। लेकिन कई बार पुलिस के ऐसे भी चेहरे सामने आते हैं जब हमारी ये पूरी सोच को बदल कर रख देता है। एक खौफ, एक डर पैदा हो जाता है और पुलिस को लेकर हमारा नजरिया भी बदल जाता है। जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया राजधानी रांची के रातू रोड स्थित सुखदेव नगर थाना में हुआ है, जहां पति पत्नी के झगड़े के बीच एक बच्चा, 3 साल का बच्चा फंसता हुआ नजर आ रहा है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना पहुंचे हैं। पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। मंगलवार देर शाम यह मामला सामने आया, जहां पति पत्नी का आपसी झगड़ा विवाद थाने पहुंचा और यहां पर थाना प्रभारी ममता कुमारी हैं और ममता कुमारी के सामने ही दोनों शायद लड़ रहे थे या विवाद इतना बढ़ गया कि ममता कुमारी समझाने लगी और उसके बाद थाना प्रभारी संदीप गुप्ता, जो कि पति और पत्नी का नाम मोनिका गुप्ता है और पति संदीप गुप्ता, दोनों का विवाद बढ़ गया, जिसके बाद थाना प्रभारी ममता कुमारी जी भर कर डंडे बरसाई है। काफ़ी जख्म उनके शरीर पर देखने को मिल रहा है। साथ में जो 3 साल का छोटा बच्चा है उस पर भी हाथ उठाया गया है। बच्चा खुद इसकी गवाही दे रहा है, खुद ये बयान दे रहा है और कह रहा है कि पुलिस आंटी ने मुझे मारा है। पूरी खबर आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से का जख्म जो है वो साफ संदीप गुप्ता के पीठ पर नजर आ रहा है। ये जो मामला है पति पत्नी का आपसी विवाद का मामला था, झगड़े का विवाद था, जो थाना पहुंचा और उसके बाद इस पूरे ट्रायंगल में अब थाना प्रभारी ममता कुमारी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है, अगर ज़रूरत पड़ने पर हाथ उठाती है तो वो अलग बात होती है, लेकिन 3 साल के बच्चे पर हाथ उठाना कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। हम यही खबर आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल हम राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी ममता कुमारी राउंड पर गई हुई हैं और बाकी जो अन्य अधिकारी जो हैं यहाँ पर उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि ये जो मामला है इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे और हमारे जो सीनियर हैं वो ही इस पर जवाब देंगे। सुखदेव नगर थाना में जो पति पत्नी के विवाद का मामला पहुंचा, जिसमें संदीप गुप्ता, जिसकी ममता कुमारी जो कि थाना प्रभारी है, जमकर पिटाई की और उसके बाद ये मामला काफ़ी रूप से प्रकाश में आया। थाना प्रभारी ममता कुमारी काफ़ी ट्रोल होने लगी, क्योंकि इस मामले में एक छोटा सा बच्चा 3.5 से 4 साल 4.5 साल का बच्चा जो कि दीप है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर है, इसको भी मारा गया। ऐसा ये जो छोटा सा बच्चा है ये आरोप लगा रहा है। बहरहाल हम इस वक्त संदीप गुप्ता के साथ हैं, उनके शॉप में आए हुए हैं। ये एक फिराल चौक पे चश्मे का दुकान है, वो चलाते हैं। तो संदीप जी, हम पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन, क्या कुछ अचानक इतना मामला कैसे बढ़ गया कि एक बच्चे को पुलिस का डंडा खाना पड़ा? बात ऐसा है कि हमारा छोटा सा विवाद फैमिली मैटर चल रहा था, ठीक है। 15/6 से वो घर छोड़ के चली गई है, तो फिर मैंने सोचा कि आ जाएगी, फिर छोटा सा विवाद था, फिर बहुत समझाने उमझाने पर भी नहीं आई, तो लास्ट में मैंने को महिला थाना का सहयोग लेना पड़ा। महिला थाना यहाँ महिला थाना में संज्ञान दिया मैंने, फिर वो बुलाया गया, नोटिस गया, वो आई तो वो महिला थाना इंचार्ज के ठीक सामने ही बोली कि नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो मैंने बोला कि बच्चा भी नहीं रखेंगे। तो मैडम महिला थाना मैडम को बोला, तो मैडम को मैंने बोला कि मैडम इनसे एक लिखित करवा दीजिए। तो मैडम बोली कि मोनिका को, मेरी वाइफ को, कि बाबू तुम लिखित दे दो। तो बोली कि ठीक है, लिखित दे रहे हैं। वो लिखित देने के बहाने बाहर निकली और वहाँ से चकमा दे के निकल गई। तो फिर मैंने महिला थाना को इंचार्ज को बोला कि मैडम वो बिना लिखित दिए हुए चली गई। तो फिर बोली बाबू हम क्या कर सकते हैं, अब आगे तुम अपना कोर्ट कचहरी देखो। तो फिर हम इसका संज्ञान कोतवाली थाना को दिया कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया
तो फिर वो नहीं आना चाह रही थी, तो हम फिर शांत थे। लेकिन क्या हुआ, 22 तारीख को बच्चा था, तो राखी वाले दिन था, तो बच्चा बहुत जिद करने लगा कि अपनी माँ से मिलेगा। तो हम बोले चलो बच्चा है, छुट्टी का दिन है, मिला देते हैं। हम इसको लेके चले गए अपना ससुराल, जो अलकापुरी में है, रातपुर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पर हम जैसे पहुँचे, वो लोग ऊपर छत से ही देख लिया हो या कहीं से, तो नीचे धड़ाधड़ आ गया। हम घर के अंदर घुसे भी नहीं थे, बाहर गेट में ही आया, तो फिर हम पर हल्ला गुल्ला करने लगी, तुम आए क्यों हो, बच्चा क्यों लाए हो, जाओ यहाँ से। हम बोले ठीक है बच्चा है यार, मिलाने आए थे और क्या। तो वही हल्ला गुल्ला करने, फिर क्या कोई पीसीआर को बुला लिया। पीसीआर आए तो बोले कि यहाँ हल्ला गुल्ला नहीं करना, चलिए थाना। फिर थाना गए हम, थाना गए तो वहाँ सिटी एसपी भी आए हुए थे उस समय, तो काफ़ी देर लगा, उनका मीटिंग चल रहा था। तो बहुत देर बैठने के बाद 7 साढ़े 7 का बज रहा होगा, तो फिर ममता मैडम जो थाना इंचार्ज हैं सुखदेव नगर की, उन्होंने अंदर बुलाया, हमको भी बुलाया, मेरी वाइफ को भी बुलाया, बच्चे के साथ हम अंदर गए। उनके ही चेम्बर में पहले वही सवाल फिर मैंने किया, क्या हुआ है, मामला कैसे इतना बढ़ गया कि ये जो मामला है वो पिटाई तक पहुंच गया, आपकी जमकर पिटाई की गई, साथ में बच्चे की भी पिटाई हुई। बता रहे हैं मैडम, उसी की बात तो बता रहे हैं कि सुखदेव नगर थाना इंचार्ज अंदर बुलाए, हम और मेरी बीबी और मेरा बच्चा अंदर गए। फिर वही सवाल जो मैंने महिला थाना में किया था कि वो फिर वही जवाब दी कि नहीं रहना चाहते। फिर मैंने यही सवाल किया बच्चा, तो बोलती बच्चा नहीं रखेंगे। तो हम फिर ममता मैडम को बोले, थाना इंचार्ज को, कि मैडम एक लिखित करवा दीजिए। तो लिखित कैसे देगी, वो हैम्पर हो गई, लिखित कैसे देगी, तुम कानून बतिया रहे हो, ये वो समझते हो। उसी में हमको 2 लाठी मार दी। तो बच्चा मेरे बगल में था, तो वो रोने लगा, रोते रोते मेरे पास आया, तो बच्चे को भी 1 लाठी मार दी। 1 लाठी बच्चे को जब मारी तो मेरा कलेजा फटा। तो फिर हम हैम्पर हुए, तो मेरे को हाथ पैर पकड़ के दम भर मारा गया। और वहाँ से फिर एक क्या आपको जो चोट लगी है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से थाने में विवाद इतना बढ़ गया कि थाना प्रभारी जो है वो संदीप गुप्ता को जो है वो डंडे से काफ़ी चोट लगा। आप देख सकते हैं जो पीठ का हिस्सा है अभी, क्योंकि ये 22 तारीख की घटना थी, तो अब तक काफ़ी जख्म जो है वो अब भर रहा है, लेकिन अभी भी ये जो आप दाग है वो पूरा आप अपने संदीप गुप्ता के पीठ पर, आप ये जो पूरा हिस्सा है पीठ का आप देख सकते हैं। हम इनकी माँ को बोलेंगे कि थोड़ा सा आए और यहाँ पर आकर के दिखाएं कि कितना ज़्यादा डंडे से इनको चोट लगा गया है, मारा गया है। आप देखिए, तो इस ये जो पीठ का पूरा हिस्सा है, इस तरफ आप देख रहे हैं कि डंडे का जो निशान है वो साफ तौर पे पूरे पीठ में नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर मैं हाथ की बात करूँ तो ये पूरा हाथ, ये पूरा हिस्सा जो है वो पूरा लाल है, और इस तरीके से जैसे किसी क्रिमिनल को मारा जाता है उस तरीके का चोट जो है वो इनके पीठ पर दिया गया है। थाना प्रभारी ममता कुमारी का नाम आ रहा है। संदीप गुप्ता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी जो इंचार्ज है ममता कुमारी वो और मारी है, और इनको, सिर्फ इनको ही नहीं इनके बच्चे को भी मारी है। बच्चे जिसका नाम संदीप है, ये बच्चा ये दीप है, ये बच्चा है। क्या नाम है बाबू, बताओ तो जरा नाम बोलो, नाम बताओ। दीप उधर देख के बताओ, दीप क्या नाम है? दीप। क्या आपको कैसे चोट लगी यहाँ पर दीप? यहाँ पे आप दवाई लगाए हो, कैसे चोट लगी? डंडा से। कौन मारा? इधर देख के बोलो, कौन मारा? पुलिस आंटी मारी। क्यों मारी आपको? बाबू पापा साथ से। बाबू पापा के पास रहेगा, मम्मा के पास क्यों नहीं रहेगा? मम्मा पास नहीं है। पति पत्नी का जो आपसी विवाद है वो इस कदर इतना बढ़ गया है कि बच्चे के अंदर भी अपनी माँ के लिए एक जहर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी माँ को कह रहा है कि मम्मा गंदी है। क्या था, कितनी सच्चाई थी, आखिर क्या हुआ था? क्योंकि संदीप गुप्ता ने तो अपना बयान दे दिया है, लेकिन थाना प्रभारी ममता कुमारी का अब तक कोई बयान नहीं आया है और वो कोई भी बात बोलने से बच रही हैं। जो भी कुछ कहेंगे वो हमारे सीनियर ही कहेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा राजधानी रांची में इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, पति पत्नी का ये विवाद। और ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि इसमें एक बच्चे को भी घसीटा जा रहा है और बच्चे को काफ़ी चोट आई है। संदीप गुप्ता भी कह रहे हैं कि
ये जो पूरा मामला है थाना में घटित हुआ है और आपकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी और थाना प्रभारी आपके साथ मतलब मारपीट की, तो अब आप क्या करेंगे इस मामले पर? नहीं, इस मामले में क्या करेंगे, अभी भी तो बयान गलत सलत दे रही है मेरी वाइफ ममता के दबाव पे, दबाव पे। हाँ। अब ममता मैडम के दबाव पे गलत सलत बयान दे रही है मेरे उल्टा सीधा। अब क्या करें, अब वो बड़ी अधिकारी हैं, अब तो उनको लगता है कि मेरे जान का खतरा भी हो सकता है, मेरे बच्चे का भी जान ले सकती हैं वो। आप भी अपना सुना रहा हूँ, मेरी वाइफ जब उसके दबाव पे गलत सलत बोल रही है मेरे खिलाफ, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। जो माँ लाठी खाया मेरा 4 साल 4.5 साल का बच्चा, उसके प्रति भी नहीं सोच रही है और झूठा बयान मेरे बाजी कर रही है मेरे। एक 4 साल का बच्चा जो कि इतना बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए ना। बड़े अधिकारी को मैंने इसे संज्ञान में दिया है, सभी को मैंने कहा है और आप लोगों के माध्यम से भी ये बात उजागर हुई है। तो संदीप गुप्ता अब न्याय चाहते हैं अपने लिए, अपने 4 साल के बच्चे के लिए। किस तरीके से वो सिर्फ बच्चे का ख्वाहिश पूरा करने के लिए एक तो चाहते हैं कि जो इनका बेटा है वो उनकी माँ से मिले, लेकिन उसके बाद वहाँ पर मामला इतना बढ़ जाता है कि सभी चीज़ें बदल कर रख दी जाती है। अब देखना होगा कि थाना प्रभारी ममता कुमारी इस मामले में कितनी ज़्यादा संलिप्त है। क्या सच में वो 4 साल के बच्चे पर हाथ उठाई है? क्या सच में संदीप गुप्ता के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? यह पूरा मामला अब संज्ञान में आ चुका है और बहुत जल्द इसका खुलासा भी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।